हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कार्डिंग कैलकुलेशंस। कार्डिंग कैलकुलेशंस से पहले आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, आपका थोड़ा बेस बनाना चाहूंगा। आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम एबल नहीं होंगे कि हम इसकी कैलकुलेशन करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये ब्लोरूम सेक्शन है, इसके बाद ये है कार्डिंग सेक्शन। ब्लोरूम का इनपुट हमारे पास क्या होता है? बेल्स होते हैं, और इसका आउटपुट या तो लैप होता है या टफ्ट्स होता है। लैप एक शीट होता है और टफ्ट्स ऐसे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। तो ये ब्लोरूम का इनपुट एंड आउटपुट है। इसके बाद यहां अगर आप देख ले तो ये ब्लोरूम का ट्रेश है जो कि ब्लोरूम से निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डस्ट हो गया, इम्प्यूरिटीज हो गया, जितने भी बेल्स में होते हैं वो ब्लोरूम में से निकल जाते हैं। इसके बाद अगर आप देख ले तो ब्लोरूम का जो आउटपुट होगा वो ऑब्वियस बात है कि वो कार्डिंग सेक्शन का इनपुट होगा, क्योंकि स्पिनिंग में ये एक लाइन वाइज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले ब्लोरूम है, फिर कार्डिंग है, फिर ड्रॉ फ्रेम है, फिर कॉम्बर है, फिर ड्रॉ फ्रेम है, फिर रोविंग है, फिर स्पिनिंग है, और यहां इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जब लेब या टफ्ट्स जो है वो ब्लोरूम से निकल आते हैं तो वो फीडिंग होती है कार्डिंग की, और कार्डिंग का जो डिलीवरी है वो बेसिकली स्लाइवर है। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह ब्लोरूम में ट्रेश निकला उसी तरह कार्डिंग में भी इसका ट्रेश निकलता जाता है और ऐसे प्रोसेस बढ़ता जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को जहन में लाजमी रखिएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। मैं थोड़ा और भी टर्म्स सिखाना चाहूंगा इसके बारे में। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास यहां ट्रेश गया, यहां ट्रेश गया, यहां भी एक टाइप ऑफ ट्रेश हमारे पास, वेस्ट हमारे साथ पास जाता है जिसको कहा जाता है लैप रिजेक्शन। फॉर एग्जांपल, ब्लोरूम ने 10 लेप प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, और उन 10 लेब्स में से हमने एनालाइज किया कि 3 लेब्स हमारे पास खराब हो गए हैं, या कोई इंप्योरिटीज ज्यादा हुई है, या कहीं डायमेंशन स्टेबिलिटी आ रही है, या कोई भी मसला आ रहा है जिसकी वजह से वो लेब्स खराब हो गए। तो 3 लेब्स यहां आ गए वेस्ट में, और बाकी 7 लेब जो है हमने कार्डिंग को दे दी। ठीक है, तो 7 लेब फीड हो गए कार्डिंग को, और उसी तरह उस 7 के मुताबिक ही कार्डिंग हमें डिलीवरी देगा। तो यहां हमारे पास एक लैप रिजेक्शन आ गया। इसके बाद एक और टर्म है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आगे न्यूमेरिकल्स में, वो है मैकेनिकल ड्राफ्ट या एक्चुअल ड्राफ्ट। पहले तो मैं ड्राफ्ट समझाता हूं कि ड्राफ्ट क्या है। जब भी हम किसी मशीन में इंटर करते हैं मटेरियल, तो वो उस मशीन में प्रोसेस होता है। वो कैसे प्रोसेस होता है कि जैसे मैंने इस मशीन में इंटर कर दिया और ये रोलर है, ये रोलर यूं घूम रहा है, ये मटेरियल जाके इस रोलर और इस रोलर के दरमियान घूमेगा। ये रोलर हाई स्पीड से चलेगा, ये रोलर स्लो स्पीड से चलेगा। ये हाई स्पीड से इसलिए चलेगा ताकि इस मटेरियल को खींच सके, और इस खींचने को ही ड्राफ्ट कहा जाता है। तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ ड्राफ्ट होते हैं, एक मैकेनिकल ड्राफ्ट होता है, एक एक्चुअल ड्राफ्ट होता है। मैकेनिकल नाम से ही जाहिर है कि जब हम मशीन पे खड़े होकर ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका इनफीड रोलर है ब्लोरूम का, उसका सरफेस स्पीड इतना है कि इतने मिनट में, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में ये 3 यार्ड्स फीड करता है, और इसका एक डिलीवरी है, डिलीवरी रोलर, कि वो क्या करता है, 1% इसमें ट्रेश में चला जाता है और वो 2 यार्ड्स पर मिनट डिलीवर कर देता है। तो इन दोनों की अगर सरफेस स्पीड हम देख लेंगे, फीडिंग की और डिलीवरी की, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मैकेनिकल ड्राफ्ट। इस चीज से हम मैकेनिकल डिलीवरी और फीडिंग हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने वेस्ट की बात नहीं की मैकेनिकल में। अगर ये वेस्ट जो है, हम लाजमी बात है वेस्ट रिमूव होता है उसमें, अगर ये वेस्ट हम इन दोनों के साथ ऐड कर दें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैकेनिकल ड्राफ्ट जो है वो 2 आया और वेस्ट हमारे पास 1 आया, तो अगर इन 2 के साथ हम 1 को ऐड कर देंगे तो मैकेनिकल ड्राफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एक्चुअल ड्राफ्ट पे। क्योंकि एक्चुअल ड्राफ्ट का फार्मूला क्या है,
और मैकेनिकल ड्राफ्ट का फार्मूला क्या है ये भी मैं समझाऊंगा। मैकेनिकल ड्राफ्ट कहते हैं डिलीवरी रेट डिवाइड बाय फीडिंग रेट, कि कितना डिलीवरी रेट रोलर का है डिवाइड बाय कितना फीड का रेट है, मतलब कितना ये पर मिनट आरपीएम है, रोटेट होता है या सरफेस स्पीड है इसका। और अगर हम एक्चुअल को देख ले तो हम वेट का हिसाब करते हैं, वेट पर लेंथ फीड डिवाइड बाय वेट पर लेंथ डिलीवर्ड। और एक्चुअल ड्राफ्ट हमेशा हाई होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट से। क्यों? यहां मैंने समझाया कि अगर इस रोलर का हम ड्राफ्ट ले ले और इस रोलर का हम ड्राफ्ट ले ले और इन दोनों को प्लस करें, ठीक है, तो वो मैकेनिकल ड्राफ्ट होगा। लेकिन अगर इन दोनों की हम ड्राफ्ट भी ले ले और उसके साथ वेस्ट को भी ऐड कर दे तो हमारा एक्चुअल होगा। तो इसी वजह से एक्चुअल ड्राफ्ट हमेशा हायर होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट से। ये इसका एक फार्मूला भी है कि हम मैकेनिकल ड्राफ्ट को एक्चुअल ड्राफ्ट पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल ड्राफ्ट क्या करता है, बेसिकली मैकेनिकल ड्राफ्ट को वेस्ट के साथ प्लस करता है। ये एडिंग हो रहा है, ये आपको माइनस दिख रहा है लेकिन ये एडिंग का फार्मूला है। ये दोनों एडिंग के फार्मूले हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो कि यहां वेस्ट जो होता है हमारे पास परसेंटेज में होता है, इसलिए 100 प्लस वेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई मैकेनिकल ड्राफ्ट, तो ये हमारे पास एक्चुअल ड्राफ्ट निकल आएगा। एक्चुअल ड्राफ्ट है उससे वेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मैकेनिकल ड्राफ्ट आ जाएगा। तो चलते हैं कार्डिंग की कैलकुलेशन की तरफ। अच्छा, मैंने ये चीजें इसीलिए एक्सप्लेन की क्योंकि हम कैलकुलेशन कुछ इस तरह करेंगे कि पहले तो हम बोलेंगे कि कार्डिंग को हमने इतना मटेरियल दिया और उसने इतना मटेरियल प्रोड्यूस कर दिया। मैं ये भी क्वेश्चन करूंगा कि फॉर एग्जांपल इतना हमारे पास स्लाइवर है, फॉर एग्जांपल 100 केजी स्लाइवर हमारे पास बनके आ गया है, तो मैं बोलूं कि अगर 100 केजी स्लाइवर मुझे चाहिए तो आया कितने बेल्स मैं ब्लो रूम को दे दूं और ताकि उसमें वेस्ट भी आ जाए, उसमें लेप रिजेक्शन भी चला जाए, उसमें कार्डिंग की इनपुट भी आ जाए और फाइनली हमारे पास 100 केजी भी आ जाए स्लाइवर। तो इसीलिए इन दोनों को मैं रिलेट करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं ये बताऊंगा कि किस तरह एक कार्डिंग की प्रोडक्शन आ सकती है। हम इस तरफ भी से भी आ सकते हैं कि अगर हमारे पास इतने बेल्स है तो हमें बताए कि कितना स्लाइवर ये प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इतना स्लाइवर आया है तो बताए कि कितने बेल्स हम इंटर करें ताकि हमारे पास इतना प्रोडक्शन आ जाए। तो आते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर 20 कार्ड्स इन सेक्शन, 20 कार्ड्स है सेक्शन में, ये उसका बेसिकली डेटा है। स्पीड ऑफ कॉइलर रोलर इज 290 आरपीएम। कॉइलर रोलर जो है वो बेसिकली कार्ड के बिल्कुल एंड में लगा होता है, जिसके जरिए हम ये जानते हैं कि कार्डिंग की प्रोडक्शन कितनी होगी। वो हम किससे मालूम कर सकते हैं? इस कॉइलर रोलर से मालूम कर सकते हैं जो कार्डिंग के बिल्कुल आखिरी में लगा होता है, जिसको कार्ड का डिलीवरी रोलर भी कहा जाता है। तो इसकी आरपीएम दिया गया है, फिर इसी कॉइलर रोलर का डायामीटर दिया गया है जो कि 3 इंच है। फॉर एग्जांपल ये कॉइलर रोलर है, इसका डायामीटर कितना है। अब ये दोनों से क्या फाइंड होगा? इन दोनों से हमें सरफेस स्पीड फाइंड होगा। सरफेस स्पीड मतलब ये है कि इतना लेंथ या इतना वेट पर मिनट। तो क्या मतलब हुआ कि 1 मिनट में कितना मटेरियल ये प्रोड्यूस कर सकता है, इन दोनों से हम वो फाइंड करेंगे। मतलब सिंपल बात है कि कार्डिंग का प्रोडक्शन जो है वो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ कार्ड मशीन, इट इज 81%। उसके बाद है स्लाइवर वेट पर यार्ड इज इक्वल टू 55 ग्रेन्स। देखिए मैंने बताया था कि कार्डिंग का डिलीवरी क्या है, वो है स्लाइवर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या दे रहा है? ये दे रहा है स्लाइवर वेट पर यार्ड। मतलब ये है कि जब हमारे पास मटेरियल आया तो हमने उसमें से 1 यार्ड लिया और उसको तोला तो हमारे पास आया 55 ग्रेन्स पर यार्ड। 1 यार्ड में 55 ग्रेन्स है। आप इसको स्लाइवर का काउंट भी कह सकते हो। इसके बाद है वेस्ट ऑफ कार्ड 4%, वेस्ट ऑफ ब्लो रूम इज 5%। कार्ड में इतना वेस्ट आया, ब्लो रूम में इतना वेस्ट आया। इसके बाद प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ ब्लो रूम इज 83%।
ओके। उसके बाद हमारे पास दिया गया है नेट वेट ऑफ बेल इज 167 kg, मींस कि जो बेल हम इंटर कर रहे हैं ब्लो रूम में, उस एक बेल का वेट जो है वो 167 kg है। इसके बाद है लैब रिजेक्शन इज 3%। जैसे मैंने बताया था कि ब्लो रूम से जैसे डिलीवरी आ जाती है लैब की शक्ल में, शीट की शक्ल में, तो अगर हमारे पास 10 लैब्स आ गए और उसमें से 3 हमने रिजेक्ट कर दिए कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो जो 3 चले गए वो लैब रिजेक्शन उसको कहा जाता है। तो लैब रिजेक्शन इज 3%। और असल में मांग क्या रहे हैं हमसे, रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बेल्स रिक्वायर्ड डेली फॉर अ गिवन कार्ड प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि अब इस क्वेश्चन में जितना भी हमारे पास कार्ड की प्रोडक्शन जा रहा है, मुझे ये बताए कि इतने कार्ड प्रोडक्शन के लिए हम कितने बेल्स को पर डे इंटर कर रहे हैं। पर डे का मतलब है 24 आवर्स, क्योंकि एक डे में डे और नाइट दोनों का हिसाब किया जाता है। तो बेसिकली हमसे मांग रहे हैं कि स्लाइवर की प्रोडक्शन हमें दी गई है और हमसे बेल्स मांग रहे हैं। तो हमने करना कैसे है, पहले अपना एक जहन में एक स्ट्रक्चर बना लें कि देखिए हमने यहां से यहां आना है, उल्टे साइड पे आना है। तो पहले हम स्लाइवर की प्रोडक्शन फाइंड करेंगे, मतलब कार्ड की प्रोडक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, कि कार्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद कार्ड का कितना वेस्ट हुआ उसको इस डिलीवरी के साथ ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने लेप कार्ड में इंटर किया था तो उसमें से कुछ वेस्ट में चला गया और कुछ डिलीवर हुआ, ठीक है। तो अगर हम कार्ड का इनफीड फाइंड करना चाहते हैं कि हमने कितना इंटर किया, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि जितना डिलीवर्ड हुआ प्लस कितना वेस्ट हुआ, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कार्ड का इनफीड आ जाएगा, मींस लेप की इनफीड आ जाएगी कि लेप कितना दिया। तो देखिए जितना हमने लेप दिया है उसके साथ अगर लेप रिजेक्शन को ऐड कर दे, क्योंकि जब ब्लो रूम ने डिलीवरी दी थी तो वो तो पूरी की पूरी दी थी ना, उसके बाद हमने चांटी किया था और उसमें से लेप को बाहर निकाल दिया था कुछ कि भाई ये रिजेक्ट हो गए हैं। तो अगर वो रिजेक्शन इस इनफीड के साथ ऐड कर दे तो ये हमारे पास ब्लो रूम का प्रोडक्शन आ जाएगा। और उस ब्लो रूम के प्रोडक्शन के साथ अगर ब्लो रूम का वेस्ट हम ऐड कर दे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बेल का वेट, वो वेट आ जाएगा कि कितने बेल्स वेट हमने इंटर किए हैं 24 आवर्स में। तो इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम कार्डिंग का प्रोडक्शन को फाइंड करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो पहले हम कार्डिंग के सरफेस स्पीड की जो डिलीवरी रोलर है उसके सरफेस स्पीड को फाइंड करेंगे, वो पाई डी एन से करेंगे। पाई जो है वो यूनिवर्सल वैल्यू है, 3.14 इसकी वैल्यू है। इसके बाद डी है, डी मीन डायामीटर ऑफ कॉइलर रोलर, और एन इज बेसिकली स्पीड मीन आरपीएम ऑफ द कॉइलर रोलर। और जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास इंचेस पर मिनट में इसका जवाब आ जाएगा। तो इंचेस को यार्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 36 से डिवाइड कर देंगे 36 से, और चूंकि ये पर मिनट है तो पर हार्स को कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यार्ड्स पर हार की प्रोडक्शन आ जाएगी। लेकिन हमें लेंथ में नहीं चाहिए, हमें वेट में चाहिए। क्यों? क्योंकि बेल्स हमारे पास वेट में रिक्वायर्ड है, इसलिए कार्ड का प्रोडक्शन हमें वेट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्लाइवर का हमारे पास दिया गया था, अगर आपको याद हो क्वेश्चन में, 55 ग्रेन्स पर यार्ड के, एक यार्ड में 55 ग्रेन्स है इसके। तो इस ग्रेन्स को एलबीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 एलबी 7000 ग्रेन्स के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम 55 ग्रेन्स को एलबीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 55 डिवाइड बाय 7000 करना होगा, तो वो एलबीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट 55 यहां लिख लो, क्योंकि उसका आंसर आपके पास ग्रेन्स में आएगा। हम एलबीज में चाहते हैं इसलिए हमने पहले इसको एलबीज में कन्वर्ट किया, फिर यहां वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी से कि कार्डिंग की मशीन की कितनी एफिशिएंसी है,
इस वजह से हमारे पास इसका प्रोडक्शन आ जाएगा। तो जिस तरह मैंने ये किया उसी तरह वैल्यूज को लेके उन क्वेश्चन से और यहां पुट कर देंगे। तो पाई का मैंने लिया 3.14, डायामीटर हमारे पास 3 इंच का था, आरपीएम हमारे पास 290 था, डिवाइड किया हमने 36 से ताकि इसको यार्ड्स पर मिनट में कन्वर्ट किया जाए। इसके बाद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पर हॉर्स से में कन्वर्ट किया जाए। इसके बाद 55 ग्रेन्स पर 7000 ग्रेन्स से अगर डिवाइड करेंगे तो ये एलबीज पर यार्ड है, इसी वजह से प्रोडक्शन एलबीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां मैंने एफिशिएंसी ऐड की है 0.81, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में दी जाती है तो आप कोई भी परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 81 है तो 81 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.81 आया, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। तो इसका हमारे पास कितना है 28.99 एलबीज पर हार। तो ये बेसिकली कार्ड का प्रोडक्शन आया हमारे पास 28.99 एलबीज पर हार। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें बेल्स का वेट चाहिए और वो कितना चाहिए, वो पर डे चाहिए। तो पहले इसको पर डे में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास पर हार में है। अब हमारे पास कार्ड का प्रोडक्शन आ गया। कार्ड में जितना वेस्ट हुआ अगर वो हम ऐड कर देंगे इसके साथ तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कार्ड में हमने कितना इनफीड कर दिया था, कितना हमने डाला था। तो कार्ड का जो वेस्ट परसेंटेज था वो 4% था। मैंने उसी फार्मूले से किया है कि कार्ड की फीड को फाइंड करने के लिए 28.99 को मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 4% डिवाइड बाय 100। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये परसेंटेज में है, डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर हम करेंगे हमारे पास आएगा 30.2 एलबीज पर हार पर कार्ड। देखिए एक कार्ड का अब इनफीड कितना आया 30.2 एलबीज, और वो 1 घंटे में। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पूरे दिन का और 20 कार्ड्स का, क्योंकि एक सेक्शन में हमारे पास 20 कार्ड्स लगे हुए हैं। तो इन सब का इनफीड पर डे हमें चाहिए। तो पहले इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या हो जाए, पर डे में कन्वर्ट हो जाए, और फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ओवरऑल जितने भी 20 कार्ड्स है उन सब का इनफीड हमारे पास आ जाए। तो यहां मैंने इसी तरह किया 30.2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 20, ये मैंने एक स्टेप में कर दिया है। हमारे पास आ गया 14496 एलबीज पर डे पर 20 कार्ड्स। ये हमारे पास इनफीड आ गया इसका। अब देखो कार्ड का इनफीड तो आ गया। अब हम जाएंगे ब्लो रूम पे, लेकिन ब्लो रूम से जाने से पहले हमें यह पता था कि 3% ऑफ लैप रिजेक्शन है। तो अगर वो लैप रिजेक्शन हम इसके साथ ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इतना इनफीड था, और चूंकि इतना इनफीड था तो ये ब्लो रूम का प्रोडक्शन था। तो हम क्या करेंगे, लैप रिजेक्शन का इसके साथ 8 करेंगे। अच्छा एक और बात, यहां मैंने 8 लिखा है। 8 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखिए जब ब्लो रूम में हमने मटेरियल डाला उसमें से वेस्ट निकला। वेस्ट कितना निकला, मैंने क्वेश्चन में बताया था 5% वेस्ट निकला था ब्लो रूम में। 5% वेस्ट निकला। आगे जब निकल गया, डिलीवरी हो गई, लैब्स निकल गए, तो लैब में 3% रिजेक्शन आया। तो देखिए 3% वहां आया, 5% यहां आया। अगर हम इस तरह करेंगे तो पहले हम करेंगे कि यहां 3% करेंगे, 3% लैब रिजेक्शन ऐड कर देंगे। उसके बाद जब हम ब्लो रूम पे आएंगे तो ब्लो रूम का इनफीड फाइंड करने के लिए इसके प्रोडक्शन और इसका वेस्ट, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है कि 3% लैब रिजेक्शन और ब्लो रूम का जो वेस्ट है 5%, इन दोनों को प्लस किया है, मतलब 3 + 5 = 8। ये कंबाइंड, ये 2 स्टेप मैंने एक स्टेप में कर दिया है कि 14496 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आया 15756.5 एलबीज पर डे। इतने एलबीज पर डे हमारे पास इस ब्लो रूम में इनफीड होता है। अब सारा रिजेक्शन वगैरह सब मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मैंने क्या करना है, देखिए
हमारे पास अब ये तो आ गया कि ब्लो रूम का इनफीड कितना था, लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें क्वेश्चन ये था कि कितने नंबर ऑफ बेल्स हम इंटर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बेल्स, एक बेल का वेट कितना था? 167 केजी था। तो अगर केजी में है तो इस एलबीस को हम केजीज में कन्वर्ट करेंगे, और हमें यह पता होना चाहिए कि 1 केजी इज इक्वल टू 2.2046 एलबीज। इसकी कन्वर्जन जो है वो मैंने काउंट का जो वीडियो मैंने किया है कि व्हाट इज काउंट सिस्टम, उसमें मैंने कन्वर्जन बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो अगर इस 15 एलबीज को 1575 6.5 एलबीज को कन्वर्ट करेंगे केजी पे, तो आ जाएगा 7149.1 केजी पर डे इनफीड हो रहा है। तो ये टोटल जितने भी हमारे पास बेल्स हैं उन सबका वेट आ गया, लेकिन एक बेल का वेट कितना है? 167। तो अगर इस टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे 167, मतलब एक बेल के वेट से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ बेल्स है 49 बेल्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए जितना हमने यहां से आए हैं, कि देखिए ये हमारे पास प्रोडक्शन है कार्डिंग का, कि अगर हमें 28.99 एलबीज पर हार एक कार्ड का प्रोडक्शन चाहिए, तो हमें कितना इनफीड करना होगा? 49 एलबीज हमको इनफीड करने होंगे। ये मैं वापस आया हूं, कार्डिंग से बेल्स तक आया हूं मैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि मैंने 1 लाख की अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी बराबर करनी है। तो काइंडली आपने इसमें मेरा साथ देना है। थैंक यू सो मच।